हाय गाइस, हेलो। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। होपफुली आप लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। होपफुली आप लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना रहे हो। और बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने जो स्टॉक्स देते हो उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। और जो रिसेंटली कोर्स को एनरोल किए हैं, हमारा आईटीसी मास्टर कोर्स, वो लोग भी मैसेज करते हैं कि इसका लेवल तो यहाँ पर था, आपने यहाँ पर क्या हिसाब से रिकमेंड किया था, और ये प्राइस यहाँ से कैसे मूव हुआ, क्यों मूव हुआ। ठीक है। आपको हर चीज़ एक ही साथ समझ में नहीं आती। आपको जब बेस एक बार समझ आ गया, फिर उसके बाद आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ता है और समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि कब कैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम समझ तो सकते हैं, लेकिन आगे वाले को उतना क्लियरिटी के साथ समझा नहीं सकते। वो चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आती है। इसको अगर हम कोई टर्म दें तो उसके लिए इम्प्लिसिट नॉलेज बोल सकते हैं। एक इम्प्लिसिट नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट जब आगे वाले को आप समझाना चाहो तो उतना क्लियरिटी के साथ आप आगे वाले को समझा नहीं सकते। ठीक है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो विमटा लैब्स के ऊपर है। विमटा लैब्स को हमने इस लेवल पर शेयर किया था और इजीली 30% का इसमें कैसे टारगेट अचीव किया, इसके पीछे क्या लॉजिक था। ठीक है। उसका पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज मैंने डिलीट कर दिया एनीवेज। विमटा लैब्स आप अगर मारोगे आईटीसी अंडरस्कोर चार्ट ग्रुप में, तो हमने उसको इस लेवल पर शेयर किया था। यहाँ से वो इजीली 30% का मूव दिया है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हो। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीसी मास्टर कोर्स या फिर आईटीसी कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, ईएमए, क्रॉसओवर या फिर वॉल्यूम, हम वॉल्यूम भी नहीं यूज करते। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह पे काम करते हैं और वो वॉल्यूम भी यूज करते हैं। तो आई डोंट नो अबाउट देम। विद योर रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन, सबका अपना एक सेटअप होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, बट मैं पर्सनली वॉल्यूम को भी अवॉइड करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना आपका चार्ट क्लीन होगा उतना आपका जो है सो प्राइस आपको उतनी अच्छी तरह समझ आएगा कि वो नेक्स्ट क्या, कहाँ पर, कैसे, कब मूव कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कैसे और कहाँ पर मूव कर सकता है, ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ आएगा। क्लैरिटी इन द सेंस, एक तो आपके साइकोलॉजी माइंडसेट में क्लैरिटी होना चाहिए, और आप जब चार्ट देख रहे हैं वो भी क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है। ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ, मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप ये डायरेक्ट मुद्दे पर आओ कि प्राइस यहाँ से मूव कैसे हुआ। नहीं, ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं। यही चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं। ये तो हम टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप एक बार कोर्स अच्छे से देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट आप जब रियल टाइम पर आपको एक्सिक्यूट करना होता है ट्रेड को, जब आपको यही चीज़ें काम आने वाली है। तो आपको जितना हो सके आपको चार्ट को क्लियर रखना है और प्यूरा प्राइस एक्शन बेस्ड ही आपको समझने की कोशिश करना है। हम इंडिकेटर वगैरह डायरेक्टली यूज नहीं करते क्योंकि वो एक्स्ट्रा टूल्स है, तो हम उसकी हेल्प लेना चाहिए, बट एज ए कंफर्मेशन ओनली, एज ए कंफर्मेशन ओनली। आपको प्राइस एक्शन बेस्ड ही आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। प्राइस एक्शन मतलब ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स है उसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं।
तो विम्टा लैब्स में अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर, अब कोई भी चार्ट देखने से पहले आपको हाइयर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाइयर टाइम फ्रेम आप स्टॉक के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप 12 मंथ से देखो तो बहुत अच्छा है, जो कि हम आईटीसी मास्टर कोर्स में हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, उसमें यही बताया गया है। जो लोग कोर्स देख चुके हैं उनको पता है। तो 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, मंथली, ऐसे जो सो हाइयर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एक्सिक्यूशन लेवल तक हम आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो हमें कुछ यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होगा। सिंपली रेड ग्रीन कैंडल से, वो भी ऐसे कैंडल से लंबी लंबी विक से, बॉडी छोटी है। इन शॉर्ट अगर हम इस कैंडल को बोलें तो ये इनडिसीजन कैंडल से। ये क्या है? इनडिसीजन कैंडल से। इनडिसीजन कैंडल मतलब ना प्राइस जो है सो ऊपर जा रहा है, ना प्राइस नीचे आ रहा है, बट कि एक ही लेवल पर वो जो है सो कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। एक ही लेवल पर कंसोलिडेट हो रहा है। ये कैंडल को आप लोग इग्नोर करो। ये कैंडल के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मंथ से एक ही जगह पर कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? प्राइस अब एक ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन के लेवल को देख रहा है जहां से वो एक तरफ मूव कर सके, या तो नीचे की तरफ या पर ऊपर की तरफ। वही चीज को हमने कैच किया। बट सिंपली अगर हम देखें, अगर आप यहाँ पर देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल हम इसको बोल सकते हैं, और इसको हम एक एज ए सपोर्ट लेवल मान लेते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। ये मध्य टाइम फ्रेम का हमें यहाँ पर व्यू मिल गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम आए तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, रिसेंटली हमने जो हमारा न्यू इंस्टाग्राम ओपन किया है उसमें भी हमने बहुत क्लियरिटी के साथ पोस्ट किया है कि इंस्टीट्यूशन जोन क्या होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो वही यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंडिसीजन कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल थी, ग्रीन बुलिश कैंडल थी। तो ये जो लेवल था वो इंस्टीट्यूशन का एक जोन था जो कि इसने काम किया। अब प्राइस यहाँ पर आया, ऊपर गया, फिर आया, ऊपर गया, 3 बार इस जोन से प्राइस ऊपर गया। तो सोचो इंस्टीट्यूशन जोन कितना पावरफुल होते हैं। मतलब कोई भी चीज, कोई भी लेवल जो है सो 1 से 2 बार चलता है। बट यहाँ पर इसने 3 बार भी अच्छा खासा मूव दिया, जो कि आई थिंक ये 40% का मूव यहाँ से यहाँ हो सकता है। यस, 40% का मूव है। तो ये एक अच्छे लेवल पर था, जो कि अब अच्छे लेवल पर हो गए। 3 बार अब यहाँ से वो ऊपर गया है। अच्छा, ये लेवल आपको आपने कैसे फंड किया इसका, जैसे मैं बताया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जब कभी भी एक बेस कैंडल बनती है, इंडिसीजन कैंडल बनती है, जिसकी बॉडी छोटी हो, विक बड़ी हो, इंडिसीजन इंडिसीजन कैंडल, या फिर आप नॉर्मल टर्म में बोले तो डोजी कैंडल, ठीक है, बनती है। उसके बाद एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल बनती है। तो ये जो लेवल होता है वो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं बिग प्लेयर के। इसके पीछे क्या लॉजिक है हमने सारा कुछ वो आईटीसी मास्टर कोर्स में एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी प्रेस इस लेवल पर आती है, फिर यहाँ से एक ऊपर मूव करती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम करती है। इसके पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन का जोन है नहीं है, कितना हम इस पर डिपेंड हो सकते हैं, इस पर ट्रेड ले सकते हैं नहीं ले सकते। वो एक बहुत मतलब आगे का कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आपको आईटीसी मास्टर कोर्स देखना होगा, ठीक है। बस सिंपली अभी के लिए आप ये समझ लो, जब कभी भी प्राइस एक इंडिसीजन कैंडल बनाएगी, एक रैली कैंडल करेगी, तो इस लेवल पर जब आएगी तो फिर यहाँ से एक मूव देगी, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छे लेवल से प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर तो सारे डोजी कैंडल्स हैं। वीकली पर एक अच्छे लेवल से मूव हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आकर हम क्या देखते हैं कि प्राइस अब जो सेलिंग लेवल है प्राइस के, ये जो सेलिंग लेवल है, जैसे मैंने बाइंग लेवल का एग्जांपल बताया था, इंडिसीजन कैंडल बुलिश कैंडल थी, उसी को आप रिवर्स कर दो सेलिंग कैंडल। इंडिसीजन कैंडल ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये कैंडल मान लो एज ए सेलिंग एक्साइटिंग कैंडल सेलिंग लेवल के लिए, ठीक है।
तो जब प्राइस जब इस लेवल के लिए आया तो यहाँ से वो नीचे आ गया, मतलब ये टेस्ट हो चुका है। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट सेलिंग लेवल देखने को मिला है, वो आई थिंक ये वाला एक लेवल है। ठीक। अब ये जो कैंडल है, ये जो सारे कैंडल्स है, सेम जो मंथली टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी थी, एक्चुअली ये नहीं, यहाँ तक भी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये सारा एक गार्बेज एरिया है। गार्बेज एरिया इन द सेंस, ना प्राइस कोई एक तरफ डिसीजन नहीं है, इनडिसीजन है, या ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, छोटे छोटे बॉडी है, छोटे छोटे विक्स है। गार्बेज एरिया है। यहाँ पर एक अच्छा लेवल था, सेलिंग लेवल, जो कि टेस्टेड हो चुका है। टेस्टेड जोन ऐसे काम करते हैं कि वो वीक हो जाते हैं, एक बार प्राइस उससे रिएक्ट हो गया तो वो वीक हो जाते हैं। वो हमें डिसाइड करना होता है कि वो जोन आगे काम करेगा, सेकंड टाइम काम करेगा, या थर्ड टाइम काम करेगा नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक मतलब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जो कि हमने आईटीसी मास्टर कोर्स में एक्सप्लेन किए हैं। बट आप सिंपल वे में ऐसा समझ लो, एक बार जब प्राइस टेस्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन का जो बाइंग लेवल हो या फिर सेलिंग लेवल हो, वो वीक हो जाता है। तो यहाँ पर एक गार्बेज एरिया था। प्राइस जो सो सेलिंग लेवल टेस्टेड हो चुके थे, कोई खास ऐसे रोकने के लिए नहीं था। मैंने अभी तक के लिए अभी तक कोई इंडिकेटर का जिक्र नहीं किया, ना ईएमए सपोर्ट बताया, ना मैकडी बताया, ना आरएसआई बताया। प्योर प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग है इसमें। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका, यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन था, ये भी टेस्टेड हो चुका। अब यहाँ पर देखो, दो सप्लाई जोन टेस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोई बाइंग लेवल है ही नहीं, यहाँ पर इतने एरिया में कुछ भी बाइंग लेवल नहीं है। तो ये एक बाइंग लेवल हमें बोल सकते हैं। देखो, एक दो तीन बेस कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर मार्क कर देता हूँ, और इसके नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस, जो कि हमने ऐसे ही पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसी तरह ही हमने पोस्ट किया था हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप रिसेंटली अभी जाकर आप देखो आईटीसी एंड उसको चार्ट्स, जो हमारा मेन ग्रुप है, तो यहाँ पर हमने शेयर किया था। अब हमारा टारगेट कहाँ तक है, ये वाला भी टेस्टेड है, ये वाला भी टेस्टेड है, तो हम ऑल टाइम हाई तक का हमारा टारगेट रख सकते हैं। अब क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, आप जो सो 5,000 का जो मेरा कोर्स है वो देख लो, या फिर किसी और का 5 लाख का अगर कोर्स है तो वो देख लो। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ऐसा कोई आपको अगर बोले कि मैं जो कोर्स में बताऊंगा वो जो सो हर ट्रेड उसका जो सो 100% काम करेगा, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है। तो क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो हमें ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी हमारे साइड ज्यादा है या हमारे खिलाफ ज्यादा है। जब अगर हमारे साइड ज्यादा है और हमें रिस्क कम है, और हम उसमें जो सो टारगेट ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पर हमें ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं, सिंपल। जितना क्लियरिटी रहेगी उतना जो सो हमें एक्सिक्यूट करने में आसानी होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना था, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहाँ तक देखो, 4% का भी स्टॉप लॉस नहीं है, चलो मान लो 5% भी अगर हम रख लें, तो हमारा टारगेट कहाँ तक का था, ऑल टाइम हाई तक का टारगेट था, जो कि 30% है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा है, और हमें प्राइस यही बता रहा है कि यहाँ पर से प्राइस अब ऊपर जाने को रेडी है। तो हमने यहाँ पर ट्रेड को एक्सिक्यूट किया, और यहाँ से इजीली 30% का मूव आ गया। आपको अब लग रहा होगा कि क्या इतना ही था, आपने क्या इतना ही देखकर बता दिया। तो ऐसा है कि चार्ट एक बार जब चल जाता है तो चीज़ें सिंपल लगती है कि ऐसे ही चल गया क्या। बट जब आपको रियल टाइम पर उसको जज करना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके लिए आपको बैक हैंड में जो सो बहुत सारा नॉलेज आपको रखना पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि कोडिंग, जो कोडर्स है उनके लिए पता वो एक अच्छा एग्जांपल है कि कोई भी चीज़ जब वेबसाइट बनाना है, तो जो कोडिंग है उसके पीछे ऐसे ऐसे रैंडम चीजें होती है कि वो देख के मतलब देखते ही सर में दर्द हो जाए।
तो बट वो कोडर्स को समझ में आता है कि इसके पीछे क्या है, वो क्या है। तो कोडर ही उसको समझ सकता है कि इतने कुछ चीजें करने के बाद, कोडिंग करने के बाद एक वेबसाइट बनती है। ठीक है, अभी तो खैर एआई आ गया, वो एक अलग मैटर है। बस मैं जिस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही जब आपके पास बैकएंड में जो सो नॉलेज हो कि इसके बेस क्या है, इसके लिए जो सो इंस्टीट्यूशन इसमें क्या चाह रही है, हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। तो जब आपको वो नॉलेज होगी तो ये इम्प्लिसिट नॉलेज, जो ये क्विक क्विक मूव्स स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ कैसे कैच करना है, वो आपको समझ आने लगेंगे। इसके लिए आपको आईटीसी मास्टर कोर्स को पहले देखना होगा, इंस्टीट्यूशन जोन्स क्या होते हैं और कब कैसे काम करते हैं, वो सीखना होगा। आप एक बार जब सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए हम प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। वो ग्रुप डिस्कशन के लिए होगा, ना कि कोई टिप्स और कॉल्स कॉल्स के लिए होगा। वहाँ पर डिस्कशन होगी, जैसे ये चार्ट हमने शेयर किया था, इसी तरह ऐसे बहुत सारे चार्ट्स होंगे आपस में। जो पहले जो आईटीसी मास्टर कोर्स देख चुके हैं वो लोग भी होंगे, वो डिस्कशन करते रहेंगे मल्टीपल चार्ट्स में। तो आपके लिए एनालिसिस करने के लिए या फिर एक्सिक्यूट करने के लिए आपके लिए कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, एज ए कम्युनिटी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, तो आईटीसी मास्टर कोर्स को एनरोल करो और समझो कि बिग प्लेयर्स कब कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो, उसके पीछे का लॉजिक मैंने सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में प्राइस को कैसे देखना है, हायर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम। बट वीडियोस में मैं पूरा नॉलेज तो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए जो सो टाइम भी बहुत सारा लगता है। हमारे पास जो आईटीसी मास्टर कोर्स है वो 12 वीडियो है, ईच वीडियो 1.5 आवर का है। तो आप आईटीसी मास्टर कोर्स को एनरोल कर देखो, तो बहुत सारी क्लियरिटी आपको वहां से मिलेगी। टिल देन टेक केयर।